नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 जिसके अंदर कुल पदों की अगर हम बात करते हैं तो पदों की संख्या है 50,000 दोस्तों। और मंथली पेमेंट जो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है 4,500 रुपये। इसके अंदर आज जो हम बात कर रहे हैं कि 2 दिन हो गए इंटरव्यू चलते हुए, आज तीसरा दिन चल रहा है। 2, 3 को संडे था और 4 यानी कि 2 दिन इंटरव्यू हो चुके हैं। और इन इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा गया दोस्तों, इसके अलावा जो ड्रेस कोड है उसको लेकर क्या क्वेश्चन बने और अधिक क्वेश्चन है वो किसके बारे में पूछे गए दोस्तों, तो कंप्लीट जानकारी यानी आपका इंटरव्यू कैसा होगा ये जानकारी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। तो एक बार मैं सभी साथी है वो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको लिख लिख कर एक एक जानकारी दूंगा, तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देख लें। अगर आपका कल परसों कब भी जब भी है, क्योंकि इसकी डेट है पहले 9 सितंबर थी लेकिन 15 सितंबर तक इंटरव्यू चलेंगे, क्योंकि अधिक मात्रा में जहां से फॉर्म भरे गए हैं वहां पर इंटरव्यू लंबा चलेगा दोस्तों। तो आप जिस भी तहसील से हो, जिस भी जिले से हो, एक बार सभी साथी मिलकर कमेंट कर दें आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट थंबनेल ले सकते हैं। इसके अंदर देखिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात कि 2 और 4 तारीख को जो इंटरव्यू हुआ उसमें सर्वाधिक क्वेश्चन कहां से बने। एक एक चीज को समझना, आपको क्या पढ़कर जाना है, सिर्फ पढ़कर भी जाना है थोड़ा बहुत। सर्वाधिक जो पर्सन बन रहे हैं दोस्तों वो बन रहे हैं, एक तो महात्मा गांधी से रिलेटेड, महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के जो अहिंसा से जुड़े हुए चीजें हैं उनसे रिलेटेड, या जो भी आंदोलन है जैसे चंपारण आंदोलन है, नमक सत्याग्रह है, इनसे रिलेटेड है वो पर्सन पूछे जा रहे हैं। 1 नंबर पे महात्मा गांधी रहते हैं। 2 नंबर पे आपका रिज्यूम रहेगा। रिज्यूम मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है उनको वो चेक करेंगे, उनको वो देखेंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन वो पूछते हैं उसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। बेसिकली 3 या 4 क्वेश्चन है जो पूछते हैं और वो क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि खुद से रिलेटेड, खुद की जानकारी, ये लिख दें हम कि खुद की जानकारी पूछ रहे हैं दोस्तों। समझ गए? ये हो गया 2 नंबर। 3 नंबर पे आती है कि 3 नंबर पे सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में, योजनाओं के बारे में। किसके बारे में? योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। समझ गए? ये तीन प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे वहां पर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक चौथा प्रकार का जो क्वेश्चन 1-2 बच्चों ने बताया, वो बताया कि आपने जब 10th की या आपने जब 12th की तो उसके बाद आपका क्या लक्ष्य है, या ये तो 1 साल की भर्ती है, 1 साल की भर्ती के बाद आप आगे क्या करोगे। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब देखिए यहां से आपको पढ़ना क्या वो ध्यान से दे लें। महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज मिल जाएंगे, उनको देख लें, या कोई आपके पास बुक है तो उसका एक बार रीडिंग आप जरूर कर लें दोस्तों। खुद की जानकारी आपको रखनी है, हर प्रकार की जानकारी खुद की। जैसे मैं क्वेश्चन आगे बता दूंगा कि खुद से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। जानकारी आपके बारे में, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार की जो वर्तमान में योजनाएं चल रही है, जो मुख्य योजनाएं हैं जिनसे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो पहले बना दिए हैं, आप वीडियोज के अंदर जाकर, और एक लाइव में मिल जाएगा, एक वीडियोज में मिल जाएंगे, वो 2 वीडियो आप जरूर देख ले जिनमें वर्तमान में चल रही राजस्थान सरकार की कंप्लीट योजनाओं के बारे में मैंने जानकारी दी है दोस्तों। समझ गए? ये 3 थे। अब देखिए कि महात्मा गांधी तो आपको कंप्लीट पढ़ना ही है। इसके अलावा स्वयं से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चनों की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कि 12th के बाद आप क्या करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका जो था वो था कि 1 साल यानी आप सेवा प्रेरक में लगोगे तो इसके अंतर्गत सेवा प्रेरक के समय के बाद आप क्या करोगे, के बाद आप क्या करोगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करके चलना है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा रहे हैं वहां पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। समझ गए यहां से? तो इनको थोड़ा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना आपको। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की यहां पर बात करता हूं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला हो गया कि 12th के बाद आप क्या करना चाहते थे, आप सेवा
और तीसरा जो सर्वाधिक पूछा जा रहा है वो है आप सेवा प्रेरक क्यों बन रहे हैं, सेवा प्रेरक क्यों बन रहे हैं, सेवा प्रेरक क्यों बन रहे हो आप, इस जॉब की आपको आवश्यकता क्यों है, आप क्यों इस जॉब के अंदर आना चाहते हो, यह चीज सर्वाधिक पूछी जा रही है दोस्तों। तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें आपको क्या करना है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं, बाकी जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और मैं क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो मैं आप सभी को बता दूंगा। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन जो सबसे पूछा जा रहा है वो चौथा क्वेश्चन आपके सामने रख दूं, वो है कि महात्मा गांधी के जीवन से आपने क्या ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया। एक क्वेश्चन जो नॉर्मल है सभी से पूछा जा रहा है, ये आपसे नहीं सभी से पूछा जा रहा है दोस्तों, समझ गए। एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा जिसमें आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, आपको सीएम बना सकते हैं, आपको एमएलए बना सकते हैं, आपको एमपी बना सकते हैं, आपको पीएम बना सकते हैं, या आपको यानी आप ये मान लीजिए कि आप बड़ी भर्ती यानी अधिकारी लाइन यानी आरएस भर्ती में लग जाते हैं, या आप टीचर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, टीचर। तो आप क्या करोगे, चाहे यानी आपको जैसे कि एक दिन का सीएम बना दिया जाए, एक दिन एमएलए बना दिया जाए, एक दिन एमपी बना दिया जाए, एक दिन पीएम बना दिया जाए, एक दिन आरएस बना दिया जाए, एक दिन टीचर आपको बनना हो, तो आप क्या करोगे। अब देखिए जैसे सीएम एमएलए इनमें हो जाए तो सबसे पहले आपको उत्तर कैसे देना है, एक बार सुन लेना ध्यान से कि मैं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराऊंगा, पानी का उचित प्रबंध करूंगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करूंगा, विद्यालयों और शिक्षा से रिलेटेड अच्छी व्यवस्था मैं करूंगा, उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा दूंगा जिससे अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। ये मुख्य चीजें आपको वहां पर बतानी है दोस्तों, समझ गए आप यहां पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर यानी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप डीपली मत जाना वहां पे, नॉर्मल क्वेश्चन। अब देखिए आपका जो रिज्यूम है उसके आधार पर आपसे पूछेंगे कि आपकी एक ऐसी बात बताओ, आपकी एक ऐसी बात बताओ जिससे जो आपकी रिज्यूम में ना हो, जो आपके रिज्यूम में नहीं है, जो कहां पर नहीं है, रिज्यूम में नहीं है। अब देखिए रिज्यूम मतलब आपके डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के अलावा आपको एक अच्छी आदत है वो वहां पर आपको बतानी है, जो अच्छी आदत है ना आपकी वो आपको वहां पर बतानी है दोस्तों, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बताओ, आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि बताओ। ये क्वेश्चन यानी ये बेसिक आपसे जुड़े हुए क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, समझ गए आप। यहां पे ये क्वेश्चन है जो आपसे जुड़े हुए आपको पूछे वहां पर जा रहे हैं दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको अपने ऊपर देने, समझ गए। एक है कि आप चलो सेवा प्रेरक में लग गए, तो आप है जो राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार कैसे करोगे आप, कि मैं एक आदमी जो मेरे क्षेत्र में आएगा, जो मेरे से मिलेगा, उसके पास बैठूंगा, उससे आराम से और अहिंसा के साथ उसको पूरी बात है जन कल्याणकारी योजनाओं की वो समझाऊंगा, समझ गए। और इससे अलावा देखिए गांधी जी के बारे में मैंने बता दिया, जैसे असहयोग आंदोलन है, स्वराज और नमक सत्याग्रह है, दलित आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, चंपारण और खेड़ा आंदोलन है, इनके अंदर क्या क्या पूछा गया दोस्तों। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन नंबर 8 आपसे रिलेटेड ही मान लीजिए, किसानों के लिए आप क्या करोगे, यह बात बहुत पूछी जा रही है, किसानों के लिए आप क्या करोगे। इस योजनाओं के तहत आप किसानों के पास जब जाओगे तो उनको कैसे जानकारी दोगे दोस्तों, समझ गए। इसके अलावा एक यहीं पर क्वेश्चन है कि किसानों के लिए 5 योजनाओं के नाम बताओ, 5 योजनाओं के नाम बताओ किसानों के लिए जो योजनाएं चलती है। अब 5 योजनाएं आपको शायद ही पता हो, तो देखिए 5 योजनाओं की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो 5 योजनाओं में आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गई, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो गई, किसान मित्र योजना हो गई, कृषि उड़ान योजना हो गई, किसान ट्रैक्टर योजना हो गई। तो ये 5 किसान से जुड़ी हुई योजना आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए मुख्य जो 9 नंबर का क्वेश्चन यहां पर बन रहा है वो बन रहा है मनरेगा के तहत।
मनरेगा के तहत आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है, राजस्थान में कितने दिन का दिया जाता है, मनरेगा हो गई। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपसे वो है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इंदिरा रसोई योजना जो राज्य सरकार की योजना है उसके बारे में, गरीब लोगों को 8 रुपए के अंदर जो ताजा व पौष्टिक खाना दिया जाता है उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री निःशुल्क अनावरण फूड पैकेट है जो वर्तमान में दिए जा रहे हैं, चीनी, दाल, तेल, मसाला, नमक दिए जा रहे हैं ना, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इस योजना की कब शुरुआत की गई, तो 15 अगस्त को उसकी शुरुआत की गई थी। ये चीजें आपको पूछी जा रही है दोस्तों, समझ गए। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो बेसिक जानकारी आपसे पूछी जा रही है। अब देखिए एक ड्रेस कोड की जानकारी। ड्रेस कोड अब देखिए ड्रेस कोड में आप जाते हैं वहां पर भड़कीली पोशाक, जैसे आप रंग बिरंगी टी शर्ट पहनकर जाते हैं, जींस पहनकर जाते हैं जो फटी हुई हो, यानी जो अभी वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो वो देखते ही ऐसा लगेगा उनको कि ये तो योजनाओं का प्रचार करने के लायक नहीं है। इसलिए आपको जो भी पहनकर जाना है उसके अंदर देखिए। पहले मैं पुरुषों के लिए बता देता हूं, आपको प्लेन शर्ट जो सिंपल हमारी ड्रेस होती है शर्ट पहनकर जाना है, नीचे जो पैंट होती है जींस नहीं, अगर आपके पास जींस के अलावा सादा पैंट है तो पैंट पहनकर जानी है, जूते आपको पहनकर जाने हैं और बालों को अच्छी कंघी करके वहां पर जाना है दोस्तों, समझ गए ये चीज। अब महिलाओं के लिए देखिए सबसे बेस्ट रहेगा, अगर आप साड़ी पहनते हो तो साड़ी पहनकर जाइए, साड़ी नहीं पहनते हो तो सलवार सूट पहनकर जाइए, सलवार सूट। और नीचे वही है, अगर आप जूते पहनते हो जूते, अगर वरना आप चप्पल पहनते हो तो नॉर्मल चप्पल, ये ना हो कि हाई हील में हो या नॉर्मल स्लीपर चप्पल भी पहनकर आपको वहां पर नहीं जाना है। दूसरी बात, यहां से आपसे रिलेटेड, ड्रेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर आपने ये मान के चलो कि आप वहां पर गए और ग्रीन कलर का या येलो कलर का आपने शर्ट पहन रखा है, तो आपसे सीधा पूछ लेंगे कि आपने ये येलो कलर का शर्ट क्यों पहन रखा है। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए, समझ गए। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो वर्तमान के अंदर जो 2 दिन यहां पर इंटरव्यू हुए हैं उनके अंदर पूछे गए हैं। अब एक बार सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब तक, जल्दी से कमेंट करके बता दो आप किस जिले से हो और किस तहसील से इंटरव्यू देने जा रहे हैं दोस्तों। और जिस साथी का इंटरव्यू हुआ है वो भी हमारे साथ जुड़ें और बताएं कि आपका कैसा इंटरव्यू गया और आपसे क्या क्या पूछा गया। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।